सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आप सब लोगों के साथ दो मुख्य मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं। एक तो पूरा उत्तर प्रदेश के मॉडल को भाजपा संघ परिवार की सरकार पश्चिम बंगाल में उतारने जा रही है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब जब पोलिंग शुरू हो चुका है उसके बीच में ईवीएम का डर बिठाया जा रहा है। इन दो मुद्दों पर मैं बारी बारी से बात करूंगा। उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या है? पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने समर्थकों को संदेश दे रही है, यदि मंदिर निर्माण में लगे हुए चिन्मयानंद की तरह कोई बलात्कार के मामले में फंस जाए तो उसको बचाने के लिए पीड़िता को फंसाया जाएगा और बाद में ऐन चुनाव से पहले उसको बरी कराया जाएगा। ये मार्च 2021 में बरी हुए चिन्मयानंद, जो राम मंदिर निर्माण के लिए आपको मालूम होगा देश भर में 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था उसके नेता। मैं दूसरा जिक्र करना चाहूंगा, वो ये है कि यदि आपने देखा अगस्त 2013 में अगर उनके समर्थक कोई दंगा करेंगे तो जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को 2021 में मुकदमे वापस लेकर के बरी कर दिया गया, दूसरा संदेश दिया जा रहा है। दंगाई अगर पश्चिम बंगाल में भाजपाई होंगे उन्हें बचाया जाएगा, बलात्कारी होंगे पीड़िता को फंसा करके बलात्कारी चिन्मयानंद को की तरह बचाया जाएगा, और अगर कोई ऊंची जाति का बलात्कारी किसी छोटे गरीब हाथरस की बेटी की तरह जैसे हुआ कि उसकी जीभ काट दी, उसकी कमर तोड़ दी, गैंगरेप कर दिया, पहले तो परिवार को फंसाया जाएगा, और अगर परिवार नहीं फंसने में आए तो फिर बेटी के 100 को ठिकाने लगाकर बलात्कारियों को बचाया जाएगा, और 100 को ठिकाने लगा करके। और चौथी एक और बात आपको बताना चाहता हूं, भाजपा का हाथरस का ही मामला है। यदि पहले से भी कोई यौन उत्पीड़न के मामले में जेल चला गया हो, आपको मालूम होगा हाथरस में 2018 में और गौरव शर्मा 1 महीना जेल में रह के आया, और 2021 में मार्च के महीने गौरव शर्मा पीड़िता के बाप को हाथरस में 10 गोलियों से हत्या कर देता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। 2019 में बलात्कार के मामले में गिरफ्तार हो चुका चिन्मयानंद मार्च में बरी हो जाता है। मुजफ्फरनगर के दंगे कन में शामिल 2013 अगस्त में मार्च में उनके मुकदमे वापस लिए जाते हैं, और हाथरस की बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में जेल गया हुआ शख्स किसान के 10 गोली मार के हत्या कर देता है। अब मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के मित्रों ये जानना चाहता हूँ, आज़ादी से लेकर अब तक कभी भी भारत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, नेताजी सुभाष चंद्र की भूमि, और मैं ये कहता हूँ कि इस पूरी पश्चिम बंगाल पर देश और दुनिया को इसलिए गर्व है कि पिछले 7 दशक से ज़्यादा समय में कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ पश्चिम बंगाल नहीं रहा है। ये मैं मानता हूँ। अब ये बड़ी विचित्र बात है, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मैंने पहले भी कहा 2 उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दी गई, एक टीएमसी के एमएलए के पति को और दूसरी कांग्रेस के नेता की विवाह को, दोनों ने ठोकर मारी। ये बात आपके सामने है। मैं हैरान हूं, पहली बार भारत में चुनाव आयोग आरएसएस संघ परिवार को जिताने का खेल कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगी की सभा में पुरुलिया में 250 लोग थे, दर्जन भर पशु थे। आपने देखा होगा झारग्राम की सभा अमित शाह को रद्द करनी पड़ी, कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया। और आपको पता होगा ब्रिगेड ग्राउंड में जब भीड़ नहीं थी तो जीटीवी के पत्रकार जो तिहाड़ी चौधरी है, उन्होंने बोला कि 2-2 गज का डिस्टेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि 2-2 गज वहां पर कोरोना का भय है। मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा को सुनने पश्चिम बंगाल के लोग नहीं आ रहे हैं। भाजपा के नेता 3 बड़े स्टार प्रचारक मोदी, योगी और अमित शाह को सुनने देखने नहीं आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एजेंट नहीं मिल रहे हैं। और तब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 3 बड़े स्टार प्रचारकों में से नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तर प्रदेश से, बनारस से सांसद हैं, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं। और एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में था अभी, खुटार में जो किसान पंचायत हुई उसके बाद मैं गया दातागंज, और मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को 24 घंटे के लिए खेतों में फसल की रक्षा का चौकीदार बना दिया गया है। इसलिए क्या पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे संगठन को वोट दे सकते हैं जो किसानों को 24 घंटे के लिए खेतों में चौकीदार बना देगा? दंगा कराने वालों को, दंगा से जो पश्चिम बंगाल को दंगे की आग में झोंकेगा उनको वो बरी कराएगा। जो बलात्कार के मामले में पुजारी और संत फंस जाएंगे उनको वो रिहा कराएगा, और जो कोई छोटी जात की बेटी के साथ गैंग रेप करेगा उस बेटी के 100 को ठिकाने लगवाएगा। ऐसा मॉडल मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती के मतदाता और रविंद्रनाथ
रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती के मतदाता किसी भी कीमत पर ऐसे मॉडल को स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात, दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं, मैं आप सब सोशल मीडिया के मित्रों से, आप उठा करके भोंपू लगा देते हैं, पकड़ के मैक लगाते हैं किसी भी मजदूर के मुंह पे, किसी भी आदिवासी के मुंह पे, और फिर कहते हैं बताओ तुमको ईवीएम पर यकीन है कि नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बांग्लादेश के 50वीं आजादी के दिवस पर मोदी भारत के प्रधानमंत्री के हैसियत से वहां गए, हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके बाद एक दिन और रुक करके वहां मंदिरों में मत्था टेक करके और बांग्लादेश से बंगाल में आए हुए मतदाताओं को प्रेरित करने का जो षड्यंत्र किया गया, उसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को किसको वोट देना है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस समय ये वक्त नहीं है कि हम ये बोले आपके माध्यम से कि ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आज की तारीख में संघ परिवार को रोकने के लिए, संघ परिवार को हराने के लिए, हमारे देश के अंदर 3 काले कानून, इनको वापस कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, पांडुचेरी से लेकर तमिलनाडु तक, केरल तक के किसान, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, अन्न खाने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि संघ परिवार की सरकार और संघ परिवार की ईवीएम को हराने के लिए एक काम आप करें, सबके सब 100% जाकर वोट डालें। और जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम में वोट चोरी होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो संघ परिवार को मजबूत करने, हमारे किसान आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया में बैठे सभी मित्रों, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको पूछना है तो ममता बनर्जी से पूछिए, आपको पूछना है तो सीताराम येचुरी से पूछिए, आपको पूछना है तो राहुल गांधी या सोनिया से पूछिए कि ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है कि नहीं। आम कार्यकर्ता के मुंह पर माइक लगा करके ये भ्रमाव, ये मैं कहता हूं भ्रम पैदा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जिससे मतदाता डर रहा है। मैं आप सबके माध्यम से एक दावा करता हूं, इस समय 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और उन सब की दुआएं, उन सब की आत्माएं आज हमारे साथ में है। ईवीएम को छेड़ाखानी करने का ताकत नहीं है। और एक बात और बताता हूं, वीवीपैट की गिनती होनी है, हर बक्से में से 5% वोट के साथ पर्चियां मिलाई जाएंगी। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जहां कहीं भी गड़बड़ होगी, अगर वीवीपैट के साथ मैच नहीं करेंगी तो उस पर दोबारा से उस पोलिंग स्टेशन में वोट पड़ना है। मैं आप सबसे अपील करता हूं सोशल मीडिया में, और जो लोग मुझे सुन रहे हो उनसे मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को बचाने वाले, दंगाइयों को रिहा कराने वाले, बलात्कार पीड़िता के शव को जलाने वाले, किसानों को चौकीदार बनाने वाले, और मैं एक और मॉडल की बात करता हूं। संघ परिवार की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 4 लाख से ज्यादा वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, और संघ परिवार की सरकार के साथ में जो शासन की मिली सरकार है, बिहार में 3,66,000 सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। और पश्चिम बंगाल में कभी संघ की सरकार नहीं रही, वहां सिर्फ 66,000 वैकेंसियां खाली पड़ी है। तो रोजगार के मामले में भी, और मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इनका भाजपा का नड्डा कह रहे हैं कि मैं असम में 8 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो असम क्या अफगानिस्तान में है क्या? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में था क्या? 5 साल से तुम्हारी सरकार वहां पर थी और 7 साल से तुम्हारी केंद्र में सरकार थी। असम के लोगों से मैं अपील करता हूं, हमारे देश में कोरोना के नाम पर आप सब लोगों को मालूम है, हमारे देश में 990 लाख लोग मिडिल क्लास थे, उनमें से 660 लाख रह गए। 330 लाख लोग मिडिल क्लास से नीचे चले गए, लोगों की आमदनी छिन चुकी है। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके साथ में, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। 2 करोड़ 70 लाख लोग जो ऊंची पगार लेते थे, उनकी नौकरियां चली गई हैं। हमारे देश में उद्योगों पर ताले लग गए, पैसा नहीं है। बैंक नीलाम हो रहे हैं, पैसा नहीं है। हमारे देश के व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, और हमारे देश का रेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, शेल बिक रहा है। और फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हमारे देश की पेट्रोल की लाइन बेच रहा है, पाइपलाइन। प्रधानमंत्री गैस की पाइपलाइन बेच रहा है, डीजल की पाइपलाइन बेच रहा है, और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। हमारे देश में टेलीफोन की, एमटीएनएल, बीएसएनएल की लाइनें बेच रहा है, बिजली आपूर्ति करने के ग्रिड बेच रहा है, रेलवे लाइन बेच रहा है, रेलवे स्टेशन बेच रहा है, और हमारे भारत के बैंक बेच रहा है, गेल सेल बेच रहा है। कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, हमारे देश को देश विक्रेता मोदी से बचाने के लिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए, और पश्चिम बंगाल से पूरे देश के लोगों का जो लड़ाई, इस देश को लोकतंत्र, संविधान और भाईचारे को बचाने के लिए, उसको मजबूती दिलाने के लिए आप सब लोग संघ परिवार के उत्तर प्रदेश के मॉडल को खारिज करेंगे। इसी बात के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।